एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में। हम लोग सामाजिक विचारों से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसी तरह हम टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और ये वीडियो यूपीपीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और सोशियोलॉजी से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, किसका मानना है कि सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का आधारभूत स्रोत है? ऑप्शन ए डेनेडॉफ, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी कोलिंस और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए डेनेडॉफ। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन और आंसर की डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग असत्य है? ऑप्शन ए क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेनेडॉफ की पुस्तक है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कोजर की पुस्तक है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, कॉलिंस की पुस्तक है। और दास कैपिटल, एंजल्स की पुस्तक है। तो बताइए कौन सा असत्य है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एंजल्स। दास कैपिटल एंजल्स की नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। बाकी जो ऊपर सारी बुकें दी हैं सारे मैच्ड हैं। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनेडॉफ की पुस्तक है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कोजर की पुस्तक है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, टोवर्ड एंड एक्सप्लेनेटरी, कॉलिंस की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की है? ऑप्शन ए हॉली फैमिली, ऑप्शन बी द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन सी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और ऑप्शन डी है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो बताइए मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी द जर्मन आइडियोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेटो के अनुसार सामाजिक परिवर्तन चक्र के 3 प्रमुख पक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष पेरेटो से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक और ऑप्शन डी आदर्शात्मक। तो बताइए इनमें से कौन सा पक्ष जो है पेरेटो ने नहीं बताया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सामाजिक, जबकि राजनीतिक हो गया, आर्थिक और आदर्शात्मक पक्ष की बात पेरेटो के द्वारा की गई है। पेरेटो की बहुत फेमस पुस्तक है, कौन सी है? माइंड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी पेरेटो और ऑप्शन डी स्पेंसर। तो बताइए किसका कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी पेरेटो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी धर्मों में ईश्वर की उपासना के लिए विभिन्न गतिविधियां होती हैं। वेबर के अनुसार इनका उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किन लोगों पर होता है? ऑप्शन ए जादूगर या ओझा, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी पैगंबर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जादूगर और ओझा, पुरोहित भी होगा और पैगंबर, इन सभी को केंद्रित होकर सभी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिलान का है। एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए गए हैं। आपको मैच करना है। अधिसंरचना की अवधारणा किसने दी है, सामान्यकृत की अवधारणा किसने दी, भ्रांतर की बात कौन करता है और कैल्विन बाद की बात कौन करता है। ये आपका कूट दिया हुआ है। तो अधिसंरचना की बात कौन करता है, मास करते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा 4। सामान्यकृत अन्न की बात कौन करते हैं, मीट करते हैं। बी का हो जाएगा 3। भ्रांतर की बात पेरेटो करते हैं। सी का हो जाएगा 1 और कैल्विन बाद की बात वेबर करते हैं। डी का हो जाएगा 2। तो हमारा कौन सही है, 4 3 1 2, 4 3 1 2।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति समूह किससे संबंधित है? स्टेटस ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए लिंटन, ऑप्शन बी मेरिट मर्टन, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी मार्क्स। तो बताइए किसने दिया है परिस्थिति समूह की अवधारणा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वेबर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? आप ये बताइए। ऑप्शन ए जीवन के अवसर, वेबर ने दिया। संदर्भ व्यक्ति की बात, मर्टन करते हैं। पृथक्करण की सिद्धांत, पार्सन्स ने दिया। और विधिवाद की बात अंबेडकर करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विधिवाद की बात अंबेडकर नहीं करते हैं, जबकि जीवन के अवसर, लाइफ साइंसेस की बात वेबर करते हैं। रेफरेंस पर्सन की बात मर्टन करते हैं। पृथक्करण की बात पार्सन्स करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप में अंतःक्रियात्मक संबंधों का एक जाल है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए कालमाइनी, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी मैकाइवर और पेज। तो बताइए किसने कहा सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप में अंतःक्रियात्मक संबंधों का एक जाल है? देखिए सोशल सिस्टम की बात कौन करता है? सोशल सिस्टम की बात तो पार्सन्स करते हैं, पर ये जो कोटेशन दी है, मतलब परिभाषा दी है, वो है कार्ल मैनहीम की। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम को किस पुस्तक पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए द डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन बी सुसाइड, ऑप्शन सी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ और ऑप्शन डी है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो आपको बताना है दुर्खिम ने कौन सी पुस्तक पर पीएचडी की थी अपनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है द लेबर, द डिवीजन ऑफ लेबर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलिनोव्स्की ने अपने प्रकारवादी सिद्धांत की विवेचना किस पुस्तक में की है? ऑप्शन ए आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी है मैजिक साइंस एंड रिलीजन और ऑप्शन डी है क्राइम एंड कस्टम इन सेवियस सोसाइटी। ये सभी की बुक, ये सारी बुकें जो हैं मेलिनोव्स्की की ही हैं, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आपको बताना है प्रकारवादी सिद्धांत की विवेचना अपनी किस पुस्तक में मेलिनोव्स्की ने की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन बी रेनरडॉफ, ऑप्शन सी नॉडेल और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने माना है कि भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों के द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहती है? ऑप्शन ए मर्टन, ऑप्शन बी लिंटन, ऑप्शन सी नॉडेल और ऑप्शन डी वेबर। तो बताइए किसने कहा है कि भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों के द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नॉडेल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की कल्पना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए पार्सन्स द्वारा, ऑप्शन बी स्पेंसर द्वारा, ऑप्शन सी दुर्खिम द्वारा और ऑप्शन डी मार्क्स द्वारा। तो बताइए सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की बात कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्पेंसर द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है कि समाज एक सामूहिक सावयव है, ना कि व्यक्तिक सावयव? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी टी पार्सन। तो बताइए समाज एक सामूहिक सावयव है, ना कि व्यक्तिगत सावयव, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, बताइए आप लोग पहले। तो इसका जो सही आंसर वो है इमानुएल दुर्खिम। कलेक्टिव
ऑर्गेनिज्म की बात कौन करता है? इमाइल दुर्किम, ना कि यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? ऑप्शन ए लक्ष्य पूर्ति, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी संस्थाकरण और ऑप्शन डी अनुकूलन। तो बताइए कौन सी ये प्रक्रिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संस्थाकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी एस रोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है, चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक और अनुकूलात्मक। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1 2 3 और ऑप्शन डी 2 3 और 4। तो आपको ये बताना है श्रोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में जो संस्कृति की व्याख्या की है वो कितने भागों में की है और कौन कौन से भाग में की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक। 1 2 3 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट हैंड क्या है? ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी समझ और ऑप्शन डी विस्तरण। तो बताइए फर्स्ट हैंड क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग, समझ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी जॉर्ज सिमन। तो बताइए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात कौन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए नॉडेल, ऑप्शन बी आरफर्ड, ऑप्शन सी लेविस्ट्रास और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए किसने कहा है सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेविस्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए मूर एवं डेविस ने, ऑप्शन बी आर के मर्टन ने, ऑप्शन सी इमाइल दुर्किम ने और ऑप्शन डी लेवी स्ट्रास ने। तो बताइए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर के मर्टन। आर के मर्टन संरचनात्मक प्रकारवादी थे और ये सिर्फ दुर्किम क्या थे? प्रकारवादी थे। इनमें हम संरचनात्मक नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी मॉर्टन और ऑप्शन डी दुर्किम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्ग बाजार की बात कौन करता है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसलसॉफ्ट व्यक्त करता है ऑप्शन ए समितात्मक समाज को, ऑप्शन बी परंपरागत समाज को, ऑप्शन सी जनजातीय समाज को और ऑप्शन डी समुदायात्मक समाज को। तो बताइए गैसलसॉफ्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, समितात्मक समाज को। और गैमिन सॉफ्ट होता तो क्या होता? तो समुदायात्मक समाज होता। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने व्यक्त किया है? ऑप्शन ए नॉर्डेल, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी लेवी स्ट्रॉस। बताइए सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने व्यक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नॉर्डेल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ईसाईवाद से, ऑप्शन बी काल्विनवाद से, ऑप्शन सी जनजातीय धर्म से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद से। तो बताइए दुर्खिम ने धर्म को किससे संबंधित किया है? कैल्विनवाद की बात कौन करता है? मैक्स वेबर।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का टोटम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मर्टन की विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी अनुष्ठानवाद, ऑप्शन सी अलगाव और ऑप्शन डी पश्चकमनवाद। तो बताइए मर्टन के विचलन में कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलगाव की बात नहीं है। CIRR करके है, कन्फर्मेटी है, इनोवेशन है, रिबलेशन है, रिट्रीजम है और ऐसा ही है रिबेलियन है। शायद हो सकता है कुछ मैंने एक दो इधर उधर कर दिया हो, बाकी ऐसे ही इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में याद किया। CIRR 5 बताया है मर्टन ने प्रकार विचलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान दास समर्थक थे ऑप्शन ए क्रमण वर्ड सिद्धांत के, ऑप्शन बी क्रमण जाति सिद्धांत के और ऑप्शन सी है क्रमण वर्ड सिद्धांत के और ऑप्शन डी है उपयोग सभी के। तो बताइए भगवान दास किसके समर्थक थे? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्म वर्ड सिद्धांत के। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भगवान दास ने सभी धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया किस रूप में किया है? ऑप्शन ए एकीकृत रूप में, ऑप्शन बी तटस्थ रूप में, ऑप्शन सी सामान्यकृत रूप में और ऑप्शन डी दूरदृष्टि रूप में। बताइए भगवान दास ने सभी धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण किस रूप में किया है? ऑप्शन ए एकीकृत रूप में, ऑप्शन बी तटस्थ रूप में, ऑप्शन सी सामान्यकृत रूप में और ऑप्शन डी दूरदृष्टि रूप में। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तटस्थ रूप में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय पर। बाय बाय, गुड नाइट।